हे एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं हमारे चैनल पर लगातार बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमने द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, एडुटेरिया वॉल्यूम 1 और अब वॉल्यूम 2 हम करवा रहे हैं, जिसमें हमने वॉल्यूम 2 में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 13 तक कंप्लीट करवा दिया है। सभी का नीचे लिंक आपको दिख जाएगा। इवन और दूसरे प्रैक्टिस सेट का आपको प्लेलिस्ट भी दिख जाएगा, उसका भी लिंक नीचे दे दिया गया है। ठीक है, वहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जिसको हम डील करेंगे। इसका कट ऑफ होगा 73 मार्क्स। उम्मीद करता हूं आप सब इस कट ऑफ को तो लाएंगे ही लाएंगे, इससे अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने अटेंडेंस को दर्ज करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने में कोई पैसे आपके लग नहीं रहे हैं, इससे हमें आपके द्वारा थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए आज का जो हमारा ये वीडियो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां से लेता हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया। देखिए, ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी जिसको माना गया है वो है सरस्वती नदी को। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। जबकि इस वेद में यानी ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णित अगर किसी नदी का नाम हुआ है तो वो है सिंधु नदी। ठीक है, गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ एक बार और जमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है ऋग्वेद में। इस बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है ये। 2 नंबर देखते हैं, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण की अगर हम बात करें तो ये किया गया था ईरानियों के द्वारा। सी यहां हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, ईरानियों द्वारा पहला जो है आक्रमण किया गया था हकमनी वंश के शासकों के खिलाफ ये किया गया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। ठीक है, और इंडिया में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण की अगर बात की जाए तो ये डेरियस 1 ने किया था। ठीक है, 3 देखते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। देखिए, कालसी स्थान जो है इसका रिलेशन ध्यान रखें ये अशोक से है। बी हमारा यहाँ एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कालसी ये जो स्थान है, कालसी नामक जो ये स्थान है, ये जगह है, ये कहाँ है तो ये उत्तराखंड में है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं। करेंट टाइम में भी बात मैं कर रहा हूँ, करेंट टाइम में उपस्थित हैं और इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से यानी इंटरनल जो मतलब इसका जो सारा तामझाम था उससे रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है। देखिए, शाहनामा के लेखक की अगर हम बात करें तो वो है फिरदौसी। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिरदौसी कौन था तो फिरदौसी यह महमूद गजनवी के दरबार में रहता था और शाहनामा फिरदौसी के द्वारा ही इसकी प्रसिद्ध रचनाओं में से लिखी गई एक किताब है। 5 नंबर देखते हैं, दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था। तो दीवाने अर्ज का जो संबंध है ये बलबन से था। बी हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए सैन्य विभाग से संबंधित ये दीवाने अर्ज था। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था और इसी ने लॉ एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी। सजदा पाबोस इसी के द्वारा अपनाया गया था। 6 नंबर देखते हैं, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो फरमान दिया था वो दिया था जहांगीर ने। बी यहां हमारा एकदम ही सही हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। देखिए, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ध्यान रखें स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये किया गया था। बी एकदम सही हो जाएगा। कब किया गया था तो ये 1897 में किया गया था, ध्यान रखें। 8 नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है ये किया गया था 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, ये किया गया था और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रहा था। 9 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। देखिए, 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखें इस बात का। ये जो है बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, 10 नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही जो है ना विनोबा भावे को चुना गया था। डी हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। तो मित्र मेला संघ की शुरुआत जो है ध्यान रखें बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। एब्सोल्यूट हो जाएगा करेक्ट हमारा बी। ठीक है, बीडी सावरकर। इसकी स्थापना जो मित्र मेला संघ जो है ये 1899 में बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां अधिवेशन की अगर हम बात करें तो ये हुआ था बांकीपुर में। बी हमारा सही हो जाएगा। कब हुआ था तो 1912 में हुआ था, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो आर्य मुधोलकर के द्वारा ये करा गया था। ठीक, ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो कहा था वो कहा था जी ऑस्टिन ने। ठीक है, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
40 नंबर देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो वो जो संविधान संशोधन था वो था 69वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में ये हुआ था, ठीक है, जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। जबकि 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में के तहत इसमें जो है मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो इस अधिनियम को 1955 में पारित किया गया था, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम को संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के टोटल 5 तरीके हैं, ठीक है, 5 इसके आप बोल सकते हो सोर्सेज हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला तो है बाई बर्थ यानी जन्म के द्वारा। दूसरा है वंश के द्वारा, यानी कि आपके माता पिता मतलब इंडियन है, वो कहीं बाहर जाके मतलब काम उम के सिलसिले में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, लंदन, यूके कहीं भी मतलब जाके वहां बस गए हैं, तो आप जब उनके माँ बाप होगे तो आप ऑटोमेटिकली इंडियन कहलाओगे। तो ये हो गया वंश के द्वारा, समझ जाएं इस बात को। थर्ड हो गया पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा। अब रजिस्ट्रेशन में कौन आ जाएगा? अभी जो आप बात सुन रहे हैं सीए, एनआरसी, फलाना ढिमकाना, तो ये एक्चुअली रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही इनको सिटीजनशिप दी जाएगी। बेसिक बात यहाँ ये है, हमारे इंडिया में ये लॉ है कि जो भी हमारे इंडिया में कंट्री में 7 साल से ज्यादा जो स्टे कर जाता है, जो मतलब विदेशी नागरिक होता है 7 साल ज्यादा स्टे कर जाता है, उसके बाद थोड़े बहुत और क्लॉजेज हैं इसमें, वो सारा वो फुलफिल करता है, तो उसके बाद वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये हो गया पंजीकरण के द्वारा। दूसरा हो गया देशीकरण से। देशीकरण क्या हो गया? देशीकरण मतलब हमने युद्ध जीता, और मान लो हमने युद्ध जीता और पाकिस्तान को अपने अंदर मिला लिया, तो पाकिस्तानी नागरिक जितने हो गए वो ऑटोमेटिक हमारे जो है सिटीजन्स कहलाने लगेंगे, फिर उनको ऑटोमेटिकली उसकी सिटीजनशिप मिल जाएगी, इंडियंस वो कहने लगेंगे। फिफ्थ नंबर है भूमि अर्जन से। भूमि अर्जन मतलब हमने युद्ध जीता, और मान लो कि जैसे हमने युद्ध जीता और हम जैसे कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि कश्मीर हमारा है, इंडिया क्लेम करता है कश्मीर हमारा, और भाई हिस्ट्री भी हम सब जानते हैं कि कश्मीर तो भाई इंडिया का ही है। तो जब इंडिया, अभी जैसा कि आप सभी जानते हो कि लगभग हमारे पास 40% हिस्सा है कश्मीर का और 60% हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक है, कश्मीर का। तो वो 60% हिस्सा भी जो हम पाकिस्तान से कश्मीर का हम छीन लेंगे, तो वो जो भूमि भाग हम जीतेंगे उनसे, तो वहां उस भूमि भाग में जितने भी कश्मीरी रह रहे हैं, अभी तो वो पाकिस्तानी कहला रहा है, लेकिन जब जैसे ही वो हमारे अंदर आ जाएंगे जीतने के बाद, वो ऑटोमेटिक भूमि अर्जन के द्वारा जितने भी जो एरिया है इंडिया के अंदर आया है, वो सारा का सारा सिटीजन्स उतने दूर के हमारे इंडियंस कहने लेंगे। तो ये 5 तरीके हैं, ध्यान रखें, ठीक है। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन से, यही 5 तरीकों से नागरिकता मिलती है भारत में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन जो संबंधित है वो है आर्टिकल 17, बी हमारा यहां सही हो जाएगा। 17 नंबर, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है, राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पे रहता है, अपने पद ग्रहण करने के दिन से लेके, ठीक है, अपने पद ग्रहण करने के दिन से लेके। मान लो आज है 3 मई, ठीक है, आज प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, ठीक है, आज रामनाथ कोविंद जी जो है आज इलेक्शन जीत गए, लेकिन ये आज से नहीं, ये मान लो 30 मई से ये है ना सिटिंग हो रहे हैं प्रेसिडेंट के चेयर पे, तो ये 30 मई से इनका टेन्योर काउंट होगा, ना कि 3 मई से, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है भैया, ये बताना है। तो इनका जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री साहब होते हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखें। और इसके अलावा भी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं किस किस के अध्यक्ष होते हैं? तो नीति आयोग के होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के होते हैं, और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की ये अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखें इस बात का। 19 देखते हैं, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की कितनी संख्या है? तो करेंट टाइम में टोटल 10 मेंबर्स हैं, सी हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु जो शपथ दिलाते हैं, यहां देखिए इनमें से तो कोई भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा। देखिए लोकसभा अध्यक्ष को जो है ना अध्यक्ष पद का शपथ वो नहीं लेता है, ध्यान रखें इस बात का। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। तो यहां पे ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखें इस बात का कि लोकसभा अध्यक्ष जो है कभी भी लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। हमेशा याद रखें लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के मेंबर के तौर पर ही वो शपथ लेते हैं, लेकिन जब वो अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देंगे तो वो उपाध्यक्ष को देंगे, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। 21 नंबर देखते हैं, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था जो है ये ध्यान रखें
राज्य सूची का विषय है, सी करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो भारत में सबसे पहले असम को जो है ना विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, बी हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर हम देखेंगे 23 में क्या बोल रहा है, देखिए दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो दल बदल अधिनियम जो है संविधान के 10वीं अनुसूची में यह वर्णित है, डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इस अधिनियम को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1985 में यहाँ पारित किया गया था, 10वीं, ठीक है, दल बदल अधिनियम, ठीक है। 24 देखते हैं, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, बी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो कॉपी पेस्ट किया गया ये ब्रिटेन के संविधान से कॉपी पेस्ट किया गया है, सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का, ब्रिटेन संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? देखिए तो सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, और विधि का शासन यानी कि कानून का ही शासन होगा, यह भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। 26 निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो तृतीय क्षेत्र का जो भाग है वो ध्यान रखें विद्युत है, डी हमारा सही हो जाएगा। 27 देखते हैं, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो उत्पादन का जो मतलब होता है वो होता है उपयोगिता, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 28 निम्नलिखित में कौन जो है साख निर्धारण यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो नहीं है वो है केयर, डी सही हो जाएगा हमारा। केयर जो है उपयुक्त प्रश्न में जो है केयर जो है ध्यान रखें ये शेष बाकी केयर को छोड़कर बाकी सारी साख निर्धारण करने वाली संस्था है, और केयर एक मानवीय संस्था है जो विशेष जो वर्ल्ड में जो है विशेष रूप से गरीबी के विरुद्ध कार्य ये लोग करते हैं, ठीक है। तो केयर को छोड़ के बाकी IFCI, क्रिसिल, ICRA ये सारी जो क्रेडिट रेटिंग संस्थानें हैं। 29 देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो क्या गया था, नरसिम्हा समिति के सिफारिश पे किया गया था। ये कब सिफारिश आई थी? तो 1975 में आई थी, 1975, ध्यान रखें इस बात का। 30 नंबर देखते हैं, महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? तो महारत्न कंपनी गेल की स्थापना जो है 1984 में किया गया था, सी सही हो जाएगा। 31 विश्व प्रसिद्ध सस्टम झील किस राज्य में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध सस्टम झील जो है ये ध्यान रखें केरल राज्य में स्थित है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं 32 नंबर, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को जो है ध्यान रखें 1972 में पारित किया गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। 33 बाल पखरन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बाल पखरन राष्ट्रीय उद्यान जो है देखिए ये ना ही असम में है, ना ही पंजाब में, और ना ही मणिपुर में है, ये तीनों में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि ये कहाँ पे है? तो ये है मेघालय में, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। 34 देखिए भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण मुख्यालय ये कहाँ पे है? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण मुख्यालय जो है ये देखिए कोलकाता में है, सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को हर साल, बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। जबकि वन्य जीव दिवस अगर इसकी बात की जाए तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। 36 खासा जनजाति, ठीक है, किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो खासा जनजाति जो है देखिए ये उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए उत्तराखंड में पाए जाने वाले कुछ और भी जनजाति हैं, वो कौन कौन है? तो जौनसारी होते हैं, वहाँ पे बुक्सा होते हैं, थारू, ये सारे उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। 37 देखते हैं, काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरा पार परियोजना जो है देखिए ये ताप्ती नदी पर स्थित है, सी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। 38 देखते हैं, डफला एवं अंबोर की पहाड़ी में से किस राज्य में ये दोनों पहाड़ी जो हैं स्थित हैं, ठीक है। तो डाफला और अंबोर इसकी अगर हम बात करें तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये दोनों पहाड़ियां स्थित है, बी करेक्ट हो जाएगा। 39 भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल टोटल वर्ल्ड के क्षेत्रफल का, ध्यान रखें यहाँ तो ऑप्शन में कोई है नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं, तो डी हमारा हो जाएगा। एक्चुअल जो एग्जैक्ट जो अगर मैं फिगर आपको बताऊं तो है भारत का क्षेत्रफल जो विश्व का क्षेत्रफल 2.42% है ये, ठीक है, ध्यान रखें 2.42% भारत का जो क्षेत्रफल है टोटल वर्ल्ड के क्षेत्रफल का है।
चलिए 40 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसे भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? निम्न में से कितने राज्य भारतीय राज्य जो है, निम्न में से कितने भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा को शेयर करते हैं? तो टोटल है 17। सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, टोटल 17 राज्य पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए अपने बॉर्डर्स ये सब शेयर करते हैं। 41 कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? देखिए कोरिया जल संधि जो है ना, ये जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को ये जोड़ती है। बी हमारा सही हो जाएगा। 42 देखते हैं। किस देश के घास के मैदान को पैम्पास कहा जाता है? तो पैम्पास जो है देखिए अर्जेंटीना के घास के मैदानों को कहा जाता है। डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो है घास के मैदान उसको डाउन्स कहा जाता है ना। ब्राजील में घास के मैदानों को कैंपास कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं है। पंपास जो है ये अर्जेंटीना में, और कैंपास जो बोले अगर कैंपास है ना, तो कैंपास होता है ब्राज़ील में। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी पाया जाता है और दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड्स जो है ना, ये सारे घास के मैदान पाए जाते हैं। 43 जापान का डेट्रॉयट किस शहर को कहा जाता है? देखिए जापान का डेट्रॉयट जो है ये नागोया को कहा जाता है। एक करेक्ट हो जाएगा, है ना। यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें जापान का डेट्रॉयट जो है नागोया, और मैनचेस्टर अगर बात की जाए तो ओसाका। 44 देखते हैं। हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो हुजा घाटी जो है देखिए ट्रांस हिमालय का ये भाग है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो जो कथन यहाँ पे सही है इसमें से अगर हम देखें तो ये सब में से देखने के बाद जो कथन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा नहीं होती है ना। ध्यान रखें इस बात का। 46 स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत है ये किया गया था साल 2016 में। सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है हमारा 47 रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ओपीसीडब्ल्यू का जो मुख्यालय की बात करें तो ये है द हेग में। सी सही हो जाएगा। 48 किरण देसाई को किस वर्ष मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किरण देसाई को जो है याद रखें साल 2006 में मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? देखिए राधा मोहन कप का जो संबंध है वो पोलो से है। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं। बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य में है? बाउल और जात्रा लोक नृत्य का जो संबंध है वो है पश्चिम बंगाल से। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 51 देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनके मौसा 33 है तथा उनके लौसा क्या होंगे? तो उनके लौसा जो है ध्यान रखें उनके लौसा 1155 हो जाएंगे। सी सही हो जाएगा हमारा। तो ये मैथ से क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाएं और खुद से डेफिनेटली बना के ट्राई करें। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत कितना होगा? देखिए इसमें हानि का जो प्रतिशत है वो टोटल 12% हो जाएगा। बी सही हो जाएगा हमारा। 53 किसी निश्चित धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया और 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करना है कितनी होगी? देखिए वो जो धनराशि हो जाएगी वो 312.5 हो जाएगी। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 54। चलिए राजा के पिता राजा से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले राजा के पिता की आयु राजा की आयु से 7 गुना थी, तो राजा का वर्तमान आयु कितना होगा यहाँ पे ये बताना है। देखिए राजा की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 15 ईयर्स। बी करेक्ट हो जाएगा। 55 देखते हैं। यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 14:11 का। डी सही हो जाएगा हमारा। 56 स्नेल का नियम किससे संबंधित है? देखिए स्नेल का जो नियम है ये रिलेटेड है प्रकाश के अपवर्तन से। बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 57 देखते हैं। 57 क्या बोल रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही उत्तर की अगर हम बात करें, देखिए सही उत्तर तो सबसे पहले तो समझिए क्यूसेक जो है क्यूसेक प्रवाह की दर होती है, तो ए का हमारा 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें बाइट, तो बाइट जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है शब्द हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें रिक्टर, तो रिक्टर जो है ये दाब से रिलेटेड बातें हैं। और अगर हम बात करते हैं कि बार, है ना, तो बार की जो बात हम करेंगे तो ये
बार जो है, सॉरी रिक्टर जो भूकंप की तीव्रता से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैंने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, बाइट यहाँ कंप्यूटर हो जाएगा, रिक्टर भूकंप तीव्रता से रिलेटेड बातें हो जाएगी, और बार जो है दाब से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट सही हो जाएगा, मैंने यहाँ आपको सही मिलान कर दिया है, तो आप इसको ध्यान से देख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58, उस बल का नाम बताइए जिसे परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं को बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है, जिनके बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो वो जो है देखिए संपर्क बल हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 59, कोका कोला जैसी शीतल पेय में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें जो पर्याप्त मात्रा में देखिए ध्यान रखें कैफीन पाया जाता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा 60 नंबर, क्या है? परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? देखिए परमाणु नाभिक के अवयव की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, जल के अणु में कौन सा संघटन होता है? देखिए जल के अणु में जो संघटन होता है वो ध्यान रखें वो होता है sp3, बी हमारा सही हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? रेडियो सक्रिय की अगर हम नहीं बात करें तो वो है जिरकोनियम, बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। 63 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है? देखिए विद्युत का कुचालक की अगर हम बात करें तो जो नहीं है वो है सेलेनियम, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 64, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? देखिए पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सबसे पहले दिया था जॉन डाल्टन ने, बी हमारा सही हो जाएगा। 65 देखते हैं, ग्लाइकोसिस, ठीक है, इसमें परिवर्तन क्या होता है? तो ग्लाइकोसिस में जो परिवर्तन होता है वो होता है ग्लूकोज पाइरूपी अम्ल का, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर देखते हैं, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? देखिए कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 देखते हैं, पादप जगत में निम्नलिखित विदुष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? देखिए इसमें जो मुख्यतः जलीय की अगर हम बात करें तो वो है शैवाल, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर देखते हैं, ठीक है। चलिए परिपक्व द्रुतोक कोशिकाओं में कौन से होते हैं? देखिए तो ऐसे कोशिकाओं में जो होते हैं देखिए वो होते हैं काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होते हैं, डी हमारा सही हो जाएगा। तो परिपक्व द्रुत कोशिकाओं में कैसे होते हैं? तो ये काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होते हैं, डेड होते हैं। 69 नंबर, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, क्या रोकता है ये? तो पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक जो है ये जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को ये रोकता है, बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर देखते हैं, अब यहां है 70 नंबर में, चलिए एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहां से ये स्रावित होता है? तो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जो है ये पार्श्व पायुषिका में से स्रावित होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 71, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? तो वो तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है वो है पैरासिम्पैथेटिक तंत्र, बी सही हो जाएगा। 73, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, मेरुदंड यानी कि हमारे बैकबोन की बात हो रही है, तो उसमें टोटल 33 हड्डियां होती हैं, सी सही हो जाएगा। 74, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का जो भाग यूज किया जाता है वो है वर्तिकाग्र, ठीक है, सी सही हो जाएगा इसमें हमारा। 75 नंबर देखते हैं, फुसफुस धूलिमयता यानी कि फिनोमिकोनियसिस में से ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं, ठीक है। तो न्यूमोकोनिसिस से कौन से ग्रसित होते हैं, यहाँ पे बात बताना है कि कौन से उद्योग में जो लोग काम करेंगे वो न्यूमोकोनिसिस से ग्रसित होंगे। तो वो जो है जो उद्योग में काम करते हैं वो होते हैं कोयला खान में जो काम करने वाले लोग होंगे ना, वो फुसफुस धूलिमयता से यानी कि न्यूमोकोसिस ते ये ग्रसित होंगे, ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। 76 नंबर, जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो नए जो सीईओ बनाए गए हैं वो हैं सुनीत शर्मा जी, सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये जनवरी 2021 में इन्होंने अपना पदभार संभाला है। 77 नंबर देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे लियोन मेडंका भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं?
तो ये जो है देखिए 67वें नंबर के भारत के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, डी सही हो जाएगा। चलिए 78 देखते हैं। किस देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है? तो वो जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द चेंज किया है, ठीक है। 79 पुस्तक ग्रीन लाइट के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक ग्रीन लाइट के जो लेखक हैं वो है मैथ्यू मैकाग्रे, ठीक है। सी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 80 भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसकी जो घोषणा की गई है ये राउरकेला में किया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, ये करंट टाइम में अभी चल रहा है, ठीक है। 81 नंबर सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसको जो है देखिए पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो पराक्रम दिवस के रूप में ये मनाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को। 82 नंबर हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? तो सूर्यधार झील का जो उद्घाटन किया गया है वो उत्तराखंड में किया गया है, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो ये जो है देखिए असम में किया गया है सबसे पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन। 84 हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत जो किया है जिस राज्य ने वो है गुजरात, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 85 किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया ये है द डिसपाइल को, ठीक है, ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 86 हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो वो जो है वो है यूएई, ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट जो है संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित ये किया गया है। चलिए 87 नंबर देखते हैं। अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास सिटमैक्स 20 के बारे में जो है ये दूसरा संस्करण, इसमें शामिल होने वाले कौन कौन से देश थे? तो इसमें जो है देखिए इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हुआ है, सी हमारा सही हो जाएगा। 88 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता जो है देखिए सऊदी अरब के द्वारा किया गया, डी सही हो जाएगा। 15वां G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये सऊदी अरब के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। 89 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये जो है देखिए बिहार राज्य में इनका द्वारा ये शुभारंभ किया गया, ठीक है। 90 देखते हैं। नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो वो जो है देखिए वो अभिनेता थे, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उन्हें ईयर 2011 में यानी 2011 का प्रतिष्ठित दादा भाई साहब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया था और केंद्र सरकार द्वारा 2004 में उन्हें भूषण यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 91। चलिए कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इनका इंडिया का जो रैंकिंग था वो था 86वां, बी हमारा सही हो जाएगा। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 86वां था और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड था, इसमें कुल 98 देशों ने भाग लिया था। 92 सेंगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये ज्वालामुखी जो है देखिए ये इक्वाडोर में स्थित है, डी हमारा सही हो जाएगा। 93 नंबर देखते हैं। दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किड ऑफ द ईयर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो है गीतांजलि राव, डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 94 नंबर देखते हैं। 94 में क्या है देखिए निम्न में से किस रेलवे जोन को फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप किस रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया? तो वो जो रेलवे जोन है वो दक्षिणी रेलवे जोन, ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सितंबर 2020 में दक्षिणी रेलवे ने माल एवं पार्सल यातायात को बढ़ाने हेतु फ्रेट मोबाइल सेवा ऐप को लॉन्च किया है। 95 केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया? तो इन्होंने जो ये लॉन्च किया है ये मानव हाथी टकराव के पर इन्होंने ये मानव हाथी टकराव के लिए इन्होंने जो है ना राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा जो है ना ये सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो महावीर चक्र से ध्यान रखें ये संतोष बाबू को सम्मानित किया गया है, सी सही हो जाएगा, ठीक है।
97 देखते हैं, 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था? तो 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में देखिए बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने इसमें हिस्सा लिया था पहली बार, ध्यान रखिए इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं 98, टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बने हैं? तो जो पहले ट्रांसजेंडर हैं वो हैं इलियट पेज, बी हमारा सही हो जाएगा। 99, विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता जो है देखिए ये ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये तो विश्व पर्यटन दिवस ध्यान रखें ये हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा करा गया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 14, ठीक है, द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 बुक से। उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और अपने अटेंडेंस को दर्ज करें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, इससे आपका कुछ घटेगा नहीं, उल्टा हमारा थोड़ा सा कुछ भला हो जाएगा, हमारा थोड़ा सा कुछ बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेंगे? तो दूसरों को जो अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा वो सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइबर ही बस बढ़ेंगे, ठीक है, उससे तो हमें भी कुछ फायदा है नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा प्लीज़ शेयर किया करें, ठीक है, बस अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों तक भी फैलाएं। चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।